तो सभी जो प्रिय मित्र है, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के बारे में एक नई जो वाइवा क्लास है, यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। और आज हम टाटा 407 का यहाँ पर टाटा 407 गाड़ी इसकी खोपड़ी में छेदम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, A to Z इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। और इस जो क्लास है, इस क्लास के जो नोट्स है आप यहाँ पर बना लेना। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप फ्री का जो कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपके यूट्यूब पे मैं क्लासें ले ही रहा हूँ। पेड कोर्स भी आप हमारा जो स्पेशल नोट्स से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है स्टडी एट होम, इस ऐप के ऊपर ऑनलाइन कोर्स भी है और उस कोर्स में अभी छूट भी चल रही है। आप सभी को पता होगा, DP100 आपको कूपन कोड लगाना है और आपको छूट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। टाटा 407 गाड़ी है। इसका सबसे पहले तो नाम आपको समझना है, टाटा 407। सबसे पहले तो टाटा है वो इसका कंपनी का ब्रांड का नाम है। ठीक है, 407 जो है इसका मतलब क्या है? 4 का मतलब है 4K, यानी कि 4000 किलो। यहाँ पे मतलब कि 4 टन इसकी क्या है, मतलब कि क्षमता इसकी होती है। ठीक है, और इसका 07 का मतलब है यहाँ पे 70 HP इसकी पावर है ना, 70 HP इसकी पावर हो जाएगी। अब है इंजन, लगभग इंजन इसका जो है 2800 से 3000 मतलब सीसी तक होता है। आप सभी को पता होगा, लीटर में पूछ ले तो 3 लीटर बताना है। अभी लीटर में और सीसी में फ़र्क क्या है? सीसी और लीटर में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पर आपको समझना है 1 लीटर बराबर 1000 सीसी होता है। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 सीसी है। जैसे 2956 सीसी है ना, इसमें 1000 का भाग लगाओ तो जितना आएगा उतना लीटर हो जाएगा। जैसे 2.956। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लगभग इस गाड़ी को 3 लीटर गाड़ी माना जाता है। और ये 3 लीटर क्या होता है? 2956 जो है ये 4 सिलेंडर गाड़ी है, तो 4 का भाग दो, 4 का भाग देंगे तो जो आएगा लगभग यहाँ पे 750। तो ये आपका क्या होगा? 750 सीसी। एक सिलेंडर का क्या होगा? यहाँ पे बोर का आयतन होगा। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, आपको याद रखना है। टर्बो इंजन होता है और इंटरकूल्ड, यानी कि इसमें जो इंटरकूलर भी लगा रहता है और इंटरकूल्ड इसको बोला जाता है। मैक्सिमम पावर इसको 2800 RPM होती है। आपका जो RPM मीटर होता है ना, RPM मीटर, तो ये इसमें मैक्सिमम पावर बता रहा है। मैक्सिमम टॉर्क 1400 से 2400 RPM होता है। क्लच है, इसमें सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन प्लेट इसमें यूज में की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, क्लच प्लेट जो है सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन है, लेकिन क्लच का पूछे तो आपको बताना है कि इसमें हाइड्रोलिक क्लच इसमें होती है। ठीक है, हाइड्रोलिक क्लच। गियर बॉक्स की बात करता हूँ तो गियर इसमें 6 होते हैं, 5 फ्रंट के और 1 रिवर्स का। फ्यूल सिस्टम है वो FIS, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें लगा रहता है। और बैटरी की बात करता हूँ, 12 वोल्टेज की बैटरी है और 75 एम्पियर इसका होता है। अल्टरनेटर की बात करता हूं तो अल्टरनेटर भी यहां पर आपको बताता हूं 65 एम्पीयर के आसपास का यहां पे अल्टरनेटर होता है। स्टीयरिंग की बात करता हूं तो नॉर्मल स्टीयरिंग इसमें है, जिसे मैनुअल स्टीयरिंग कह सकते हैं। रेक एंड सेक्टर गियर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कोई भी जो स्टीयरिंग होता है ना, इसमें स्टीयरिंग गियर होता है। क्या होता है? स्टीयरिंग गियर होता है। और वो गियर का प्रकार भी होता है, जैसे रेक एंड पिनियन होता है, तो इसमें रेक एंड सेक्टर गियर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेक जो है, इसमें 2 टाइप के ब्रेक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक हैंड ब्रेक है, एक सर्विस ब्रेक है। हैंड ब्रेक को पार्किंग ब्रेक कहते हैं और इन्हें ही मैकेनिकल या ब्रेक कहा जाता है, जो कि रियर व्हील में लगाया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो पार्किंग ब्रेक है वो पीछे वाले टायरों में ही क्यों लगाए जाते हैं, आगे वाले टायरों में क्यों नहीं लगाए जाते, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको अभी बताऊंगा। सर्विस ब्रेक होते हैं, उनको फुट ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। और ये अभी इस गाड़ी में जो ब्रेक है वो ब्रेक है वैक्यूम असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक। ये नाम आप सभी को किसी ने भी नहीं बताया होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं होगा, वैक्यूम की सहायता से काम करने वाला हाइड्रोलिक ब्रेक आजकल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपको किसी ने बताया है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि किसने बताया आपको। ठीक है, तो ये वैक्यूम बूस्टर इसमें लगा रहता है। इंजन से ऑपरेटेड
इसमें वैक्यूम बूस्टर होता है और वैक्यूम बूस्टर का काम क्या है, इस वैक्यूम को क्रिएट करना, वो चाहे ब्रेक से संबंधित हो, एयर फिल्टर में हो, इंजन में हो, इन सभी में वैक्यूम बनता है और उस वैक्यूम को बनाने में, उसे रिलीज करने के लिए वैक्यूम बूस्टर की आवश्यकता होती है। और आप सभी ने वैक्यूम बूस्टर को देखा होगा, टाटा 407 में वैक्यूम बूस्टर इंजन की मदद से चलता है और आपके जो छोटी गाड़ियां स्कॉर्पियो, बोलेरो, ये गाड़ियां हैं, इनमें वैक्यूम बूस्टर है वो अल्टरनेटर के ठीक पीछे लगा होता है। यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम की बात करता हूं, हम कम समय में अधिक जानकारी पर यहाँ पर विश्वास करते हैं तो मैं ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लूंगा। सस्पेंशन इस गाड़ी में सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है। लीफ स्प्रिंग किसे बोला जाता है, जिसमें ये पत्तियां लगी होती है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें ये पत्तियां लगी होगी वो आपके लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। आगे है विथ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर इसमें होता है। यहाँ पे टायर, टायर कितने हैं, तो टायर 4 है, एक स्टेपनी है जिसे हमें मतलब कि स्पेयर टायर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो ओरिजिनल नाम है ना, सही ढंग से टेक्निकल नाम स्पेयर टायर होता है। टायर की साइज की बात कर लेते हैं तो इसमें जो साइज है टायरों की वो बता देता हूं मैं आपको। टायर की साइज है 7.00 R16 12 PR। तो इसमें क्या होता है, ये 7 क्या है, यहाँ पे 7 इसका 7 इंच चौड़ा टायर है। R क्या है, रेडियल टाइप है। 16 क्या है, इसका डायमीटर है। 12 ये प्लाई रेटिंग का टायर इसमें काम में लिया जा रहा है। अगली स्लाइड में चलता हूं मैं, अगले ये पेज में लिए चलता हूं। इस गाड़ी का जो ग्रोस व्हीकल वेट है, ग्रोस व्हीकल वेट यहां पर 4450 किलोग्राम के आसपास होता है। अब FAW यानी कि फ्रंट एक्सल वेट, यानी कि आगे के पहिए कितना वजन सहन कर सकते हैं, 2000 kg। पीछे का रियर एक्सल वेट 2400 kg यहां पे हो जाएगा। अब है डायमेंशन। टाटा जो 407 है, यहां पर इसका व्हील बेस जो होता है, व्हील बेस 2955 mm है। लेंथ टोटल लंबाई 4700 mm है। हाइट 2270 mm है। विड्थ 1980 mm यहाँ पे होती है। व्हील बेस क्या होता है, व्हील बेस होता है ये आगे के पहिए, ये पीछे के पहिए, ये एक्सल है, ये एक्सल है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो व्हील बेस यहाँ पे कहलाएगा। यह है टर्निंग डाई। टर्निंग डाई के बारे में यहाँ पर आपको, यह टेक्निकल ये है, इसके बारे में आपको जानना नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होती है, ग्राउंड क्लियरेंस होती है 207 mm, यानी कि भूमि और गाड़ी की निचली कोई पार्ट्स है उसके बीच में दूरी कितनी है। ठीक है, टायर प्रेशर की बात करता हूं, फ्रंट व्हील में 60 से 70 PSI और रियर व्हील में 70 से 80 PSI आपकी हवा होती है। PSI का मतलब है पौंड पर स्क्वायर इंच होता है। फ्यूल टैंक की बात करता हूं साथियों, तो यहां पर 60 लीटर का होता है। रेडिएटर की बात करता हूं साथियों, आपको ध्यान देना है, हर व्यक्ति अलग अलग बताता है, लेकिन रासर जो आपको चीजें बताएंगे ऑफिशियल डाटा के साथ जानकारी बताएंगे, तो आप निश्चिंत आंख मूंद के आप रासर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो रेडिएटर 13 लीटर का होता है। कूलेंट और पानी इसमें आता है, तो आप इसमें 3:7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इंजन ऑयल की बात करता हूं, तो इंजन ऑयल 8+1 लीटर यानी कि 8 या 9 लीटर के आसपास का यहां पे आता है। 15W40 और 10,000 किलोमीटर पर आपको बदल लेना चाहिए। गियर ऑयल है 3 लीटर आता है, 2.8 एक्चुअल में देखें तो 2.8 है, लेकिन आप 3 लीटर मान सकते हैं। 3 लीटर और 80W 90 का में आता है, 10,000 पे बदलना है। रियर एक्सल डिफरेंशियल की बात करता हूं 5 से 7 लीटर और इसमें 80W 140 और 40,000 किमी पे आपको बदलना है। स्टीयरिंग पावर जो स्टीयरिंग है इसमें 0.5 लीटर यानी 500 ml आता है। इसमें TQ, TF, ATF, STQ ये ग्रेड आते हैं और लगभग 80,000 किलोमीटर पर आपको यहाँ पर ऑयल है इसको चेंज करना चाहिए। कौन सा, स्टीयरिंग ऑयल को। इससे पहले आप केवल टॉप अप करते हैं। क्लच में 250 ml आता है, डॉट 3 या 4 ग्रेड आता है। ब्रेक में भी 250 ml डॉट 3 या डॉट 4 ग्रेड का जो ऑयल आता है। एयर फिल्टर है, इसमें ड्राई टाइप होता है। आपको पता है कि एयर फिल्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्राई टाइप का होता है, एक ऑयल बाथ होता है। तो यहाँ पर ड्राई टाइप का जो ऑयल बाथ होता है आजकल की गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी ड्राई टाइप का है। ऑयल फिल्टर है फुल फ्लो पेपर टाइप, इसमें जो ऑयल है फिल्टर है वो यहाँ पे काम में आता है। ऑयल फिल्टर को कब बदलना चाहिए, जब आप इंजन की सर्विस करते हैं तभी आपको ऑयल फिल्टर को साथ में चेंज कर लेना चाहिए। तो ये थी जानकारी स्टडी एट होम ड्राइविंग सेंटर के द्वारा, रासर के द्वारा आपको टाटा 407 का जो यहाँ पर बायोडाटा बताया गया है, शानदार डेफिनेशन के साथ में हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करके बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाइवा की तैयारी कर रहे हैं, फ्री की तैयारी यूट्यूब से
और पेड कोर्स की तैयारी आप मात्र 299 रुपये देके स्टडी एट होम ऐप के ऊपर जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ड्राइविंग स्कूल उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी, जो आपके टेस्ट में व्हीकल मिलने वाले हैं उन्हीं व्हीकल से और उन्हीं ऑप्टिकल्स पर आपकी यहाँ पे तैयारी हम करवाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी साथी ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ही इस सेंटर को ज्वाइन करें। हो सकता है यहाँ पे जो एडमिशन है वो फुल हो जाए नहीं हो जाए, तो इसके बारे में आप पूरी सूचना प्राप्त करके ही सेंटर पे आएंगे। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्पेशल नोट्स प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको काफ़ी अच्छी जो सामग्री है, नोट्स हैं और वीडियोज हैं, आपको वाइवा को लेके या ड्राइविंग की तैयारी को लेके तो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।